हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारी 25th क्लास है। सुपर साइंस सेशन हम हिंदी में कर रहे हैं और हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। और आज हम जो हैं केमिस्ट्री के सबसे पहले एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। और उससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स बनते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज भी होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो इसलिए मैं एक ये स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। आपको बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मिलेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन के बारे में प्यारे बच्चों। देखिए, हाइड्रोजन जो है एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एच से। और जो ये नीचे है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। और जो ऊपर होते हैं ये होते हैं मास नंबर। तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी एक है, मास नंबर भी एक है प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो की थी हेनरिक वेंडिश ने। और इसको जो नाम दिया था वो दिया था एंटोनिन लेवोशियर ने। एंटोनिन लेवोशियर को ही कहा जाता है केमिस्ट्री के फादर। रसायन विज्ञान का जो जनक है, रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है एंटोनिन लेवोशियर को। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड टू बैक आपके जो है ये क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, सबसे हल्का एलिमेंट है, क्योंकि इसका मास क्या है? 1 AMU। ठीक है ना। और ये अकेला एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? तो आप ये देख सकते हैं, इसका मास क्या है? 1। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या है? 0। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है? तो वो है हमारा हाइड्रोजन। और जो हाइड्रोजन है वो डाई हाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब H2 गैस की फॉर्म में। और H2 गैस, हाइड्रोजन गैस जो है वो लाइटेस्ट गैस है प्यारे बच्चों, सबसे हल्की गैस है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। पूरे यूनिवर्स के मास का 70% है हाइड्रोजन गैस। लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है इसकी कैलोरिक वैल्यू सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट कैलोरिक वैल्यू। ठीक है। तो ज्वलन जो है ज्वलनशील है और सबसे ज्यादा जो है हीट पैदा करने वाली गैस है ये। ठीक है, H2 गैस। ठीक है। और इसीलिए इसको कहा गया है भविष्य का ईंधन। H2 को क्या कहा गया है? भविष्य का ईंधन। क्योंकि जब H2 गैस की हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो एक विस्फोट होगा, एक हीट पैदा होगी और साथ में वाटर। ठीक है। तो इसको भविष्य का ईंधन कहा गया है। और अब जो है हम हाइड्रोजन गैस को यूज भी कर रहे हैं। इंडिया में भी जो है ट्रेनें जो है वो चलने वाली हैं हाइड्रोजन गैस को यूज करके। अब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। ठीक है। समस्थानिक आइसोटोप को क्या कहा जाता है? समस्थानिक। इनको हम पढ़ चुके हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है। आप ये देख भी रहे हैं, एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं प्यारे बच्चों, प्रोटियम, डियोट्रियम और ट्रिटियम। तो 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके हैं? पोलोनियम के हैं, पोलोनियम एलिमेंट के। ठीक है। क्वेश्चंस आपको ये याद रखने हैं। ये बेसिकली मैंने ऐड इसलिए किया है इस चैप्टर को, इस क्लास को, कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं बता सकूं आप। ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, डियोट्रियम और ट्रिटियम। तो डियोट्रियम जो है इसकी खोज की थी यूरे ने, और उन्होंने D2O, इसको कहा जाता है भारी जल, हैवी वाटर का फार्मूला है, इसकी भी इन्होंने खोज की थी। और ट्रिटियम हमें मिलता है, बीटा पार्टिकल एमिट करता है प्यारे बच्चों। ठीक है। बीटा पार्टिकल जो है वो इसी मास का जो है हाइड्रोजन जो है वो एमिट करता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप के रूप में। ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब डाई हाइड्रोजन का यूज क्या क्या है? नंबर 1, ये वनस्पति घी बनाने में यूज किया जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ ही चुके हैं।
हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज कर चुके हैं। तो वनस्पति तेल के से जब हाइड्रोजन गैस को हम पास करेंगे और जो कैटालिस्ट के तौर पर निकल को यूज करेंगे तो वनस्पति घी बनाएगा ये। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज होता है। सेकेंडली, मेटलर्जी में ऑक्साइड ओर के अंदर यूज किया जाता है रिडक्शन प्रोसेस के अंदर। मतलब के जो ये जिंक ऑक्साइड है, ऑक्साइड अयस्क है, इससे हमें अगर जिंक अलग करनी है तो हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, जिससे जिंक अलग हो जाएगी और H2O वाटर की फॉर्म में अलग हो जाएगा और हमें मेटल मिल जाएगी। तो इसको हम धातुओं के निष्कर्षण में भी यूज करते हैं, हाइड्रोजन को रिडक्शन प्रोसेस में, अपचयन प्रक्रिया में। थर्ड, हम इसको रॉकेट के ईंधन के तौर पर भी यूज करते हैं स्पेस रिसर्च के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को हम यूज कर रहे हैं और इन फ्यूचर और भी ज्यादा इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है। फोर्थ जो है, जितने भी बैलून हैं हीलियम प्लस हाइड्रोजन उनके अंदर फिल की जाती है। हीलियम जो है वो आप ये कह सकते हैं इनफ्लेमेबल गैस है, अज्वलनशील गैस है, उसके साथ हम एक फ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, मिक्सअप करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। फिफ्थ जो है, इसका यूज HCl एसिड को बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो HCl एसिड जो बनता है वो किससे बनता है? हाइड्रोजन गैस से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इसका यूज। और भी अगर हम बात करें तो अमोनिया गैस बनाने में, अमोनिया गैस बनाई जाती है हैबर विधि द्वारा, हैबर विधि द्वारा। तो इसको भी आप याद रखेंगे कैसे होता है ये। तो अमोनिया इसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन गैस और सॉरी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस इसमें से पास करके अमोनिया गैस बनाई जाती है। इसी को कहते हैं हम हैबर विधि। ठीक है। अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, दो नाइट्रोजन यहाँ है तो दो नाइट्रोजन यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ इसको, तो इस तरह से अमोनिया गैस बनाई जाती है। तो ये 6 आपको पॉइंट मैंने बताए हैं हाइड्रोजन को यूज करने के। अब आते हैं हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है H2O, जल। जैसे जल ही जीवन है, इसी तरह जो है H2O जो है इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर 65% क्या है? जल ही है। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस ही होता है। ठीक है, जलीय प्रक्रिया ही होती है। समुद्र का जो पानी है 97.3%, ठीक है, जो है वो H2O। रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, जो रेन वाटर है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। अब जो H2O का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है HOH, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जो इनके बीच बॉन्ड है इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है, सॉरी, ये जो है ये बॉन्ड है। और इन बॉन्ड के बीच में जो आपको ये जो है दूरी जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। कितना बॉन्ड एंगल है? 104.5 डिग्री का। और जो ये इसकी लेंथ है ऑक्सीजन से हाइड्रोजन तक की, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये है 95.7 पिकोमीटर। ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है वाटर का वो कैसा है? टेट्राहेड्रल एंगुलर इसका जो है स्ट्रक्चर है। तो ये आपको इसके बारे में, इस कंपाउंड के बारे में कुछ पॉइंट मैंने आपको बताए, याद रखने। ये प्यारे बच्चों पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये चीजें मैंने ऐड की हैं। प्योर वाटर जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, जिसका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है उसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। क्योंकि इसका फार्मूला क्या है? देखिए, डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा? मिनिमम होगा। तो वाटर जो है सबसे ज्यादा डेंसिटी किस पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड एज ए कूलेंट, शीतलक के तौर पर। इंजन, गाड़ियों के इंजन को कूल रखने के लिए कूलेंट के तौर पर आप पानी डालते हैं कई बार, तो वो कूलेंट का काम करता है। क्यों यूज करते हैं हम इसको? क्योंकि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जो है वो क्या है? इसकी ज्यादा है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। क्योंकि ये देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होगा।
नेक्स्ट है पॉइंट ये यूनिवर्सल सोलवेंट है, सार्वभौमिक विलायक है। ठीक है, इसको जो है हम यूनिवर्सल सोलवेंट कहते हैं। इसके अंदर किसी भी चीज को मिलाया जा सकता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स को। और वो क्यों है? क्योंकि वाटर क्या है, पोलर नेचर का है प्यारे बच्चों। तो पोलर नेचर का होने के कारण, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने के कारण क्या है, ये यूनिवर्सल सोलवेंट। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे। अब H2O जो है, H2O को मैंने चार भागों में आपको समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वाटर है, एक तो डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, सेकंड सॉफ्ट वाटर, थर्ड है हार्ड वाटर, और फोर्थ है हैवी वाटर। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है? तो डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिसको बार बार गर्म करके उसके अंदर से जितना भी कंटेमिनेट मटेरियल है, पार्टिकल है, उन सबको खत्म कर दिया जाता है। कोई भी उसके अंदर तत्व नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ H2O रहेगा। वो क्या होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, 0% कंटेमिनेट। और इसको हम मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं प्यारे बच्चों। आप बच्चों की मेडिसिन देखते हैं, आप उसके साथ एक अलग से आपको जो है ना पानी का एक वो मिलता है वाटर का, तो वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। ठीक है। सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है? ये ड्रिंकिंग वाटर होता है, पीने योग्य पानी। यहाँ पर जो है TDS, टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो है वो आपके मतलब 150 से कम होने आवश्यक है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 500 mg प्रति लीटर तक TDS जो है वो होगा, तभी वो पानी जो है पीने लायक होगा। ठीक है, तो वो सॉफ्ट वाटर होता है, हमारे पीने योग्य पानी। तो कभी भी आप पीने योग्य पानी जब भी आप देखें तो उसका TDS जरूर चेक कीजिए, वो क्या होना चाहिए, बिलो 150। और जो आपके जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आते हैं उनका TDS 60 के आसपास होता है, पार्ट पर मिलियन। ओके। अब नेक्स्ट है हार्ड वाटर। क्या होता है हार्ड वाटर? जो है ये वो होता है जिसमें कपड़े नहीं धोए जा सकते, जो झाग नहीं बनाएगा, जिसे पिया नहीं जा सकता। और इसका TDS जो है वो काफी ज्यादा होता है, 250 ppm से ज्यादा होगा, या फिर mg प्रति लीटर में 500 से ज्यादा होगा। TDS क्या होता है, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड, पानी के अंदर। ठीक है, तो हार्ड वाटर जो है वो कहलाएगा, एक होता है टेम्परेरी हार्ड वाटर और एक होता है परमानेंट हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर के अंदर जो TDS होते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जिनको हम बॉयल कर कर तोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसको हम पीने योग्य बना सकते हैं इजीली। परमानेंट के अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड होते हैं, जिनको हम आसानी से पीने लायक नहीं बना सकते हैं। लेकिन का कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम इसको पीने लायक बनाते हैं, जैसे जियो लाइट एक प्रोसेस है, उसके द्वारा जो है इजराइल में समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जाता है। नेक्स्ट अब आते हैं फोर्थ, हैवी वाटर, भारी जल, D2O इसको कहा जाता है। ठीक है, यूरे ने इसकी डिस्कवरी की थी, और इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में भी हम यूज करते हैं एज ए मॉडरेटर, मंदक के तौर पर। ठीक है, तो ये चार तरह के आपको ये याद रखने हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके। ओके। नेक्स्ट है एक और, मैं आपको कंपाउंड बताता हूं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। इसे ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट है। इसे हम यूज करते हैं हेयर, बालों को ब्लीच करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर। ठीक है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसकी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण। तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर भी हम यूज करते हैं मार्केट में, पर हाइड्रल के रूप में ये पाया जाता है। और इसको हम दूध और शराब, इनको एग्जामिन करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड कंपाउंड है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। ये देखिए आप, हाइड्रोजन की खोज किसने की है, हेनरी कैवेंडिश ने। कौन सा तत्व सूर्य सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, हाइड्रोजन। सेकंड कौन सा है, हीलियम है। ठीक है, और सूरज की जो तपिश है वो किसके कारण है, इन्हीं के कारण है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, हाइड्रोजन, 70%। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को। वह तत्व जो अम्लों को आवश्यक तात्विक घटक है। देखो एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, H+ आयन, तो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक और भार दोनों समान है, वो क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, ये मैं बता चुका हूं, 3।
निम्न में से कौन सी धातु नमक के तनु एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? ठीक है, तो वो नहीं देगी जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी कम है, वही लिस्ट रिएक्टिव होगा। मैंने आपको मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी में कराया था। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो इसको आप इस चैप्टर से आप समझेंगे कि इसका ऑप्शन बी क्यों आया था। जब रक्त तप लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है, क्या होता है? वाटर। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। देखिए ये रिएक्शन में दिख रहा है, H2 + O2 क्या बनाएगा? वाटर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहलाता है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और यह वायु की ऑक्सीजन के साथ विस्फोटक रूप से क्रिया करके जल निर्माण करती है। साथ में यह न्यूनतम वायु प्रदूषण करती है और इसीलिए इसको क्या कहा गया है? भविष्य का ईंधन। और बहुत जल्द इंडिया में भी जो है वो हाइड्रोजन गैस को के फ्यूल को यूज करके ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और इसके बारे में आज की क्लास में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।